आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के अंदर आगे हम जाके हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का एक प्लूरल फॉर्म है। ये स्पेक्ट्रा जो है ये कुछ नहीं, स्पेक्ट्रम का प्लूरल फॉर्म है। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसके वेवलेंथ के मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से उसको अरेंज करना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, उसको जैसे सपोज अगर हमारे को हमको 5 वेवलेंथ दे दिया है, सपोज 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है। हम लोग को ऐसे करके वेवलेंथ दिया है, कितना इतना वेवलेंथ का 3-4 रेडिएशन है। इसको अगर एक स्पेक्ट्रम हमको बनाना है तो इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ऐसे स्ट्रिप पे लेके, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। और द स्टडी ऑफ अ स्पेक्ट्रा जो है, ये जो स्पेक्ट्रा का स्टडी, इसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का स्पेक्ट्रम, बहुत टाइप्स का स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग को उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो अब देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय द इमिटेड लाइट्स फ्रॉम एटम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटम से जो लाइट इमिट होता है, जो लाइट या फिर रेडिएशन इमिट होता है, उसके वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है, फॉर्म्ड बाय द इमिटेड लाइट्स फ्रॉम एटम्स, इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो उससे जो स्पेक्ट्रम हम लोग बनाते हैं उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? वही प्लॉटिंग द लाइट्स विच आर ऑब्जर्व्ड बाय द एटम। जो लाइट एटम से ऑब्जर्व होता है उसको प्लॉट करना ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है? इफ़ एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ, ए इज़ ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, बी इज़ इमिटेड वेवलेंथ, तो एन हो जाता है ए प्लस बी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ ये कुछ खास है नहीं, मतलब सिंपल सा एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में बस रखना होता है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक ध्यान में रखने के लिए। अगर टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ है, जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक एटम है, तो ये सपोज हम इसको 10 टाइप ऑफ वेवलेंथ इसमें दिए, तो 2 टाइप का ये ऑब्जर्व कर लिया, तो बाकी क्या करेगा? इमिट कर देगा। ठीक है, बाकी 8 टाइप का तो इमिट कर देगा ना। तो जो 2 टाइप का रखा और टोटल 8 टाइप का इमिट कर, उन लोग को टोटल करेंगे तो यही 10 जो हम लोग उसको दिए थे वही 10 बनेगा। तो वहीं पे दिया है कि अगर एन टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ है जो कि हम लोग को प्रोवाइडेड है, और ए ऑब्जर्व वेवलेंथ है जो ऑब्जर्व हो गया है, और बी इमिटेड वेवलेंथ है, टोटल वेवलेंथ ए प्लस बी वही एन के बराबर होगा। ये कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है, ऐसे करके इसको डिनोट किया जाता है। 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। ये एक एग्जाम्पल, एक क्या बोल सकते हो, दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फिगर लगाया है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा है, सपोज किसी भी एटम का, आगे चल के पढ़ते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे तैयार होता है, क्यों बनता है। तो ये इमिशन और ये ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है। अब क्या है, ये देखिए एक आपको रेफरेंस के लिए मैंने ये बताया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेज को अगर हम ऐसे करके डिनोट कर दिए, जितना टाइप ऑफ रेज आज तक हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितना टाइप का, जितना भी वेवलेंथ का होता है, सबको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। और ये रहा लाइट का, इतना छोटा सा पार्ट में लाइट का होता है, बहुत ही छोटा सा पार्ट में। ये हम लोग का विजिबल लाइट है जो हम लोग देखते हैं, बस इतना ही दूर है, जो कि इस इतना पार्ट में, ये छोटा सा जो पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, इतना में ही विजिबल लाइट सारा प्रेजेंट होता है। और यहाँ से यहाँ तक इतना सारा रेज है जो हम लोग देख ही नहीं सकते, बस इतना छोटा सा पार्ट को ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मैंने सिंपल सा आपको दिखाने के लिए कि हम लोग कितना कम वेवलेंथ देख पाते हैं। हम लोग बस एक छोटा सा उसका पार्ट, अराउंड अ फ्रैक्शन ऑफ 100 में हम लोग उसको देख पाते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम को ज़रा अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, सपोज ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म हम लोग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से लाइट पास कराते हैं। तो अगर कुछ नहीं होगा तो नॉर्मली पास कर जाएगा, वो बस रिफ्लेक्ट हो जाएगा 7 कलर्स में। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एटम या फिर एक गैस का क्या बोल सकते हैं, कंटेनर लगा दिए, तो कुछ लाइट है जो ऑब्जर्व कर लेगा वो कंटेनर, या फिर गैस ऑब्जर्व कर लेगा। तो वो गैस का जो ऑब्जर्व किया है जो वेवलेंथ, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो वो रख लिया ना। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग 100 से लेकर के 200 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ हम लोग यहाँ से फायर किए हैं। तो 100 सपोज 103, 107 और 108 ऐसे करके 3 वेवलेंथ का जो लाइट है वो ऑब्जर्व कर लिया वो।
तो वो ऑब्जर्व करेगा तो वो तो यहाँ पट्टी पे तो नहीं दिखेगा ना। अगर एक स्ट्रिप है यहाँ पे, एक पेपर का ऐसे करके स्ट्रिप है ये, तो यहाँ पे तो वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो ऑब्जर्व कर चुका है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम हो गया। जो ऑब्जर्व किया है ये लाइट, ये जो गैस है वो लाइट ऑब्जर्व किया है, उसके वजह से जो स्पेक्ट्रम बना है तो ये हो जाता है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी भी क्या बोल सकते हैं, एटम्स को हम पहले गर्म कर दिए तो ये सारा एक्साइटेड स्टेट में हो गया। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गया। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट पहले थोड़ा सा इसको हीट किए, गर्म किए, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसको हीट किए, तो क्या होगा, थोड़ा देर छोड़ने के बाद ये रेडिएशन इमिट करेगा। तो यही जो रेडिएशन इमिट करेगा ये, उसको हमने एक प्रिज्म से पास करवा के उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो हो जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, गैस का कंटेनर लिया, उसको गर्म किया, तो जो सारा इलेक्ट्रॉन्स था, ये जो एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ये अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। ठीक है। ये क्या हो, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, तो ऊपर वाले यहाँ से जंप किया और ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट में हो गया। अब इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वापस जंप करके नीचे आ जाएगा, यही जो इसका नीचे वाला ऑर्बिट है इसमें आ जाएगा। तो वही चीज़ हुआ है। तो जब जंप करता है तो मैंने क्या बताया था, जंप करता है तो एनर्जी लूज़ करता है, ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए और नीचे आने के लिए एनर्जी लूज़ करता है। तो एनर्जी लूज़ करेगा तो लूज़ कैसे करेगा, रेडिएट करके, मतलब बाहर निकाल के, इमिट करके। तो वही जो लाइट ये जंप करने के बाद इमिट करता है, उसको हमने एक प्रिज्म से पास किया है, ये प्रिज्म है, और प्रिज्म से पास करके उसको रिकॉर्ड करके ऐसे रख लिया है, कहाँ कहाँ कौन कितना वेवलेंथ का लाइट वो इमिट कर रहा है। तो इसी स्पेक्ट्रम को, ये जो अरेंजमेंट है, इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो ये था ऑब्जर्वेशन और इमिशन स्पेक्ट्रम। होता क्या है स्पेक्ट्रम, पहले मैंने आपको समझाया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अगर किसी भी लाइट को किसी गैस से पास करते हैं तो जो लाइट ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हो जाता है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। और किसी भी गैस को हम लोग हीट करके उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। उसी एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिट में, अपने आगे वाले ऑर्बिट में पहुंच गया है, और जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और उसी एनर्जी को रिकॉर्ड करके अगर हम लोग रखते हैं तो वो हो जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम कोई बहुत ही नाम से डरने का चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है, वेवलेंथ का अरेंजमेंट होता है, उसके रेडिएशन का अरेंजमेंट होता है उसके वेवलेंथ के हिसाब से, उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट। आपको एक सीधा सा असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है, कुछ भी बहुत लंबा चौड़ा या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होता है, सिंपल चीज़ है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको स्पेक्ट्रम का ये आगे का टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम दोनों मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।